जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी था अपनी साधना में, तो वीडियो नहीं बना सका। आज मैं आपको अति तीव्र वशीकरण कैसे करना है, वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा था कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ये वो कुंजी है, ये वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। और इसमें मारण, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, ये तमाम षटकर्म जो होते हैं ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना आपको। अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो ये समझ लीजिए दंड मिलना आपको निश्चित है। जैसे कि आज मैं आपको वशीकरण के बारे में बताता हूँ। अगर आप इसका गलत प्रयोग करेंगे तो ये आपके ऊपर ही होगा और आप स्वयं इसके उत्तरदायी होंगे। तो आपको इसका गलत प्रयोग नहीं करना है। आपको इसका प्रयोग तब करना है आपको कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, आपका जीना हराम कर दिया हो, जीना मुश्किल कर दिया हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपकी जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, तो गृहस्थ लोग में क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो दूसरों के चक्कर में फंस जाती है, या पुरुष होते हैं वो दूसरों के चक्कर में फंस जाते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए तो फिर ये प्रयोग करना गलत नहीं होगा, बल्कि आप तो ये चाहेंगे ना कि जैसे कोई स्त्री है और किसी दूसरे के चक्कर में है, तो उसको आप अपने वश में करके अपने गृहस्थ को निरंतर सुखी बनाए रखें। मित्रों, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये साधना आपको किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं। दिशा इसमें लेनी है आपको पूर्व या उत्तर, पूर्व या फिर उत्तर। अब सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ, ये जो साधना है वो 21 दिनों की साधना है। 21 दिनों की साधना में आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 108 पाठ करने हैं। यानी आप ये चेक कर लें कि 21 दिनों के अंदर सिद्ध कुंजिका के स्त्रोत के पाठ प्रतिदिन कितने बैठते हैं, समझिए ना। मान लीजिए कि 5 पाठ या 6 पाठ ऐसे करीब बैठते होंगे एवरेज में प्रतिदिन के। तो इस प्रकार से आपको 21 दिन के अंदर ये पाठ आपको समाप्त करने हैं, 108 पाठ। और साथ में एक माला महानिवारण मंत्र की से आपको हवन करना है। जैसे समझ लीजिए कि आपके 108 पाठ 21 दिन में समाप्त करके 21वें ही दिन आपको हवन करना है एक माला से महानिवारण मंत्र की। प्रसाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, जो आपके पास प्रसाद उपलब्ध हो वो आप प्रसाद माँ भगवती को लगा सकते हैं। और प्रतिदिन आपको एक लाल पुष्प, हो सके तो एक गुलाब का फूल प्रतिदिन माँ के चरणों में अर्पित करें। और जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो इसका विधान है वो सिंपल विधान है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पूर्व दिशा में माता का सिंहासन सजाइए, चौकी लगाइए माता की, वहाँ तस्वीर स्थापित कीजिए और महाकाली की तस्वीर को स्थापित कीजिए, देसी घी का दीपक जलाइए, गूगल की धूप जलाइए, प्रसाद अर्पित कीजिए, लाल आसन लीजिए और आपको ये संकल्प लेके बैठना है। ये आपको संकल्प लेके बैठना है। संकल्प में चावल, दक्षिणा, जो भी दक्षिणा हो सके आपसे, और गुलाब का एक पुष्प हाथ में लेके ये बोलें कि हे जगत जननी माँ भवानी, हे जगदम्बा, मैं फ़लाने व्यक्ति के वशीकरण के लिए ये मैं इतने दिनों तक इतने पाठ करूँगा और एक माला से हवन करूँगा। और मेरा कोई प्रयोजन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँ या आजमाइश के लिए मैं ये करूँ। सिर्फ़
मेरा कोई शत्रु है तो उसको मैं वश में करना चाहता हूँ, या मेरी स्त्री, या अगर स्त्री करती है तो या मेरा कोई पुरुष, इस तरीके से बोल के आपको संकल्प एक छोटी सी कटोरी में रखकर माँ भगवती के प्रतिमा के सामने या मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने उसको स्थापित कर दीजिए। और ये साधना 9:45 पे होगी और आपको 12 से पहले ख़त्म कर दें। ध्यान रहे कि सिद्ध कुंजी का स्रोत आपको कंठस्थ होना चाहिए, मंत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। मंत्र ये वाला है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लूम हूं क्लीं जुम स्वाहा, ज्वाले 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 ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इस मंत्र की एक माला आपको करनी है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ के बाद प्रतिदिन, और 21वें ही दिन पाठ समाप्त करने के बाद आपको एक माला से हवन करना है। और हो सके तो अनार की आहुति दीजिए, जैसे हवन में आहुति देते हैं उसमें अनार को मिक्स करके उसकी आहुति दीजिए। तो वो जो व्यक्ति है या कोई महिला है तो वो उसका वशीकरण हो जाएगा। और वशीकरण भी ध्यान रहे एक बात, गलत प्रयोजन बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको उचित दंड मिलेगा और उल्टा आप ही वशीकरण हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको गलत प्रयोग नहीं करना है। अगर आप सही हैं और सामने वाला गलत है तो ये तो सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर आप गलत हैं और सामने वाला सही है तो फिर दंड भुगतने के लिए आप तैयार रहें। ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।